जय हिंद साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विकी नाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से साथी स्वागत करता हूं। तो बात करेंगे साथी आज के इस वीडियो में जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है कि हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 होगा, प्रश्नावली 6.2 होगी उसकी, और जो ट्राइंगल का चैप्टर साथी उसके बारे में बात करते हैं साथी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर पे पढ़ रहे होंगे और अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे कि जैसे साथी हमारे पास में जो कोई छुट्टी होती है, कोई संडे आ गया हमारे पास में या कोई छुट्टी होती है, उसके अंदर हम आपको स्पेशल वीडियो देते हैं। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में, हमने पहले ऑलरेडी सीरीज ले रखी है कि जो आपका क्वेश्चन 6.2 में है, प्रत्येक क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 सोल्व करते जा रहे हैं। तो उसका प्रत्येक क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है, जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं आता है हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो साथ ही आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में, हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा साथी। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट किया है और 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं और पहले प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसको जाकर आप लोग जरूर से वॉच कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास में यहाँ पर दे रखा है कि हमने एक सबसे पहले एक ट्राइंगल लिया है जो पर में आपका 6.2 होता है, उसके बेस पे आपको इसको सिद्ध करके बताना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल लिया, तो ए बी सी हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया है और यहाँ पे डी इस वाली भुजा का मध्य बिंदु है और यहाँ पे जो ई दे रखा है इस वाली भुजा का मध्य बिंदु आपके सामने दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध करके बताना है, यानी जो प्रूव करना है जो आपका डी ई होगा वो इस बी सी के समानांतर होगा। वो आप कैसे सिद्ध कर पाएंगे, पर में 6.2 से इसको हम सिद्ध करेंगे। तो हमारे पास में सबसे पहले जो दिया गया पार्ट है उसको लिखेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर क्या लिया सबसे पहले उसको देखो। यानी दिया है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E है। हमने यहाँ पर बोला कि AB भुजा इसका मध्य बिंदु D है और जो आपका AC भुजा इसका मध्य बिंदु हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया, E हो गया। तो सिद्ध करना है आपको कि जो DE होगा वो समानांतर होगा किसके, BC के समानांतर होगा। तो सबसे पहले हम सिद्ध करके बताएंगे, तो इसके लिए आपको इसका प्रूफ देना होगा, नहीं प्रमाण देंगे। कैसे प्रूफ कर पाएंगे, हमने यहाँ पर लेना है सबसे पहले, तो साथ ही यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो स्टेप में लिख रहा हूँ उस पर गौर करना है और आपको फोकस ध्यान कर रखना है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास में ट्राइंगल दे रखा है, उस ट्राइंगल को उठा लीजिएगा। हमारे पास में ट्राइंगल दे रखा है कि ABC, यानी जो ट्राइंगल हमारे पास में दे रखा है उससे आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि हम दे रखे हमारे पास में जो आपका क्या है डी यहाँ पे मध्य बिंदु है, तो यानी कि जो आपका AD और ये DB होगा दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि D और E मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि जो आपके पास में AD भुजा होगा, यानी जो इसका AD का मान होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर आपके पास में DB के बराबर आ जाएगा। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, हमारे पास में दिया हुआ है, ऑलरेडी हमारे पास में दिया हुआ है, इसको लिखेंगे दिया हुआ है ऐसे। अब देखो उधर वाला बिंदु E है वो भी मध्य बिंदु है, तो AE और क्या हो जाएगा EC दोनों बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास में AE होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे EC के बराबर हो जाएगा। इसको बोलेंगे कि समीकरण नंबर 2 हो जाएगा और इसको भी बोलेंगे कि दिया हुआ है, यानी दिया हुआ पार्ट है उसे हम इसको बराबर कर देंगे। बराबर क्यों हुआ, हमने यहाँ पर बोला कि जो आपका भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः D व E है। अगर ये बीच वाला बिंदु है तो आपको पता होता है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों कैसी होती है, बराबर होती है। हमने यहाँ पर इसको बराबर दिखा दिया। अब साथ ही पता है कि आपको समीकरण 1 और 2 को हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ कि समीकरण हमारे पास में यहाँ पर दे रखा है कि समीकरण हमारे पास में 1 हो गया, उसको आपको डिवाइड करना है समीकरण नंबर 2 से। कि जब जैसे ही समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास में देखो क्या बन जाएगा। हमने यहाँ पर लिखा समीकरण 1 और डिवाइडेशन यहाँ पर लिखा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर इसका अनुपात बना दीजिएगा, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में AD आ जाएगा और यहाँ पर इसके नीचे क्या आएगा, AE आएगा और यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले भाग दे दो कि DB आ जाएगा यहाँ पे और इसके बट्टे में क्या आएगा, EC आ जाएगा। अब हमारे पास में क्या होना चाहिए, अगर आपके पास में जो DE है वो इस BC के समानांतर कब होगी, मतलब इन दोनों भुजाओं का रेशियो और इस वाले दोनों का रेशियो आपका बराबर अनुपात में आ जाए, तो वो आपको दिखाना है। तो यहाँ पर देखो AD आ रहा है, यहाँ पर AE आ रहा है, तो यानी कि इसके अनुपात में DB वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर आपका DB दे रखा है, तो इसका क्या कर दो आप स्थानांतरण कर दो, यानी कि इसको वज्र मल्टीप्लाई करेंगे तो DB तो इसके नीचे आ जाएगा और AE है वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका हम स्थानांतरण कर देंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में आएगा AD आ जाएगा और DB इसके नीचे में आ जाएगा। यानी कि पहले इसको वज्र मल्टीप्लाई करके फिर से आप इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास में बनेगा AD बटा DB, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी जो DB है वो तो यहाँ आ जाएगा और जो AE है उसको यहाँ भेज देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाएगा कि AE बटा हमारे पास में आ जाएगा EC आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि ये तो हमारे पास में बना था ऑलरेडी, समीकरण 1 और 2 का डिवाइडेशन कर दिया, लेकिन हमारे को पता होना चाहिए जो DE है वो समानांतर कब होता है BC के, यानी जो हमने पर में 6.2 पढ़ी थी वो क्या होती है,
मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर अनुपात में आना चाहिए। तो हमारे पास में AD बटा DB आ गया और यहाँ पे बराबर हो गया AE बटा EC हो गया। तो इसको हमने बराबर दिखा दिया है। तो अब आप समझ पाए होंगे कि जो परमें हमारे पास में होती है 6.2, वो परमें क्या बोलती है कि अगर संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो बराबर आता है, यानी इसको परमें 6.2 से हमने बराबर कर दिया कि अगर इसका क्या होता है कि इसका यानी संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो बराबर बराबर अनुपात में आता है, तो हमारे पास में जो तीसरी भुजा होती है वो DE के समानांतर हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, हम यहाँ पर लिख पाएंगे इसको जो हमारे पास में प्रमेय यहाँ पर 6.2 से DE होगा, किसके समानांतर हो जाएगा साथी, BC के समानांतर हो जाएगा। और यही हमारे को यहाँ पे प्रूफ करना था, इसको हमने यहाँ पर कर दिया साथी, प्रूफ कर दिया। और इसी प्रकार से आपको सोल्व करना था। सबसे पहले ये वाला स्टेप मैंने दिया हुआ था, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पे पहले ट्राइंगल ले लो, ABC में D और E क्रम से मध्य बिंदु है, तो AD बराबर DB हो गया, दिया हुआ है। यहाँ पर AE बटा EC, AE बराबर EC हो गया। समीकरण नंबर यहाँ पे 2 बना दिया इसको, समीकरण 1 और 2 का डिवाइडेशन कर दिया, तो हमारे पास में ये वाला रिजल्ट मिल गया। अब आपको पता होना चाहिए कि AD बटा AE मिला, तो यानी कि AD तो ये रहा लेकिन AE ये रहा, तो ये संगत भुजाएं नहीं है। तो संगत भुजाओं को लेके क्या करेंगे, यानी जो आपका DB हो तो उसके नीचे लाओ और AE को यहाँ से हटा के ऊपर ले जाओ, तो यहाँ पर AE बटा EC बन गया, AD बटा DB बन गया। तो अभी पर में 6.2 आपने पढ़ी होगी। अगर इस संख्या जो आपके पास में क्या है, भुजाओं का जो संगत अनुपात जो रेशियो होता है वो इक्वल आ जाता है, बराबर आ जाता है, तो जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती हैं। पर में 6.2 से हमने साथी पढ़ा था इसको। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं साथी। उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके स्लोली मोशन में देखिए, इसको देखने का प्रयास करें और कमेंट में जरूर बताएं साथी वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको, और शेयर सपोर्ट जरूर करेंगे साथी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।